नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवजीत और आज मैं आ गया हूँ और एक वीडियो लेके जहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि एक ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो एक ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती है। अगर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो जब भी लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो चीज़ हमें दिखाई देती है। ये तो आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा कि हमें कोई भी चीज़ दिखाई कैसे देती है, जो कि आपने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा आपने। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, कैसे होता है ये चीज़, तो इसको आज हम जानेंगे अच्छे से। अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि हमें चीज़ें दिखाई कैसे देती है, तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ग्लासेस ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो, तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन में कि यहाँ पर एक एटम है और एक एटम बनता है तीन एलिमेंट्स से, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। और ये जो ब्लू कलर का आप सर्कल देख रहे हो इसको हम कहते हैं ऑर्बिट। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में है। ये ग्राउंड स्टेट में बहुत स्टेबल होता है इलेक्ट्रॉन। अभी सपोज लाइट, बाहर से लाइट आया। अभी पहले आपको मैं समझा देता हूँ कि लाइट किससे बनता है। लाइट बनता है फोटोन से। जैसे कि इलेक्ट्रॉन बनता है, जैसे कि एटम बनता है तीन एलिमेंट्स से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैसे ही लाइट भी एक पार्टिकल से बने होते हैं। उन पार्टिकल को हम कहते हैं फोटॉन्स। अभी जब ये फोटोन, फोटोन का पास एनर्जी होता है। जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तब वो अपना पूरा एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाता है तो वो अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के अपने हायर स्टेट में चला जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो अपना पूरा एनर्जी दे देता है इलेक्ट्रॉन को। और जब ऐसा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट को छोड़ के जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अभी एक प्रॉब्लम है एक्साइटेड स्टेट में। ये प्रॉब्लम ये है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन बहुत अनस्टेबल होता है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ। पूरे यूनिवर्स में ये एक फैक्ट है। ये पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल हो तो वो हमेशा स्टेबल होना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। तो अभी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन छोड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस पूरी चीज को हम कहते हैं क्या? रिफ्लेक्शन। ऐसे ही हमको चीजें दिखाई देती है। चलिए, ये तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें चीजें दिखाई कैसे देती है। इसके पीछे का साइंस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मेन क्वेश्चन ये है कि ग्लासेस ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो चलिए उसको भी समझते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आपको ग्लासेस ट्रांसपेरेंट क्यों होता है ये भी सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस पिक्चर में आते हैं अभी हम लोग। अभी सपोज, अच्छा मैं आपको एक चीज आई थिंक बोलना भूल गया कि इस फोटोन के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ला पाए। ये आपको माइंड में रखना होगा। इस फोटोन के पास इतना एनर्जी होना चाहिए कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ला पाए। अभी सपोज आपके दिमाग में, मेरे भी दिमाग में बहुत बार आया था कि सपोज फोटोन के पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ला पाए, तो क्या करेगा? ऐसे केस में क्या होता है, फोटोन इंटरेक्ट ही नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ। फोटोन इंटरेक्ट ही नहीं करेगा इस इलेक्ट्रॉन के साथ। अगर इंटरेक्ट ही नहीं करेगा तो फोटोन डायरेक्टली इस एटम से होकर बाहर निकल जाएगा। और जब भी ऐसा होता है तो वो चीज़ हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा कि एक ऑब्जेक्ट या फिर ग्लास ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और शेयर तो जरूर करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं जरूर सॉल्व करूँगा आपके डाउट को। थैंक यू सो मच।